इंटीग्रेशन के, कोई डिफरेंशिएशन अगर आती है तो इंटीग्रेशन आती है, समझ लगी ना बात की, क्योंकि एक दूसरे के ये उलट हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, समझ लगी बात की, क्लियर है ना। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो आज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बात करेंगे कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट कब होती है, यू अंडरस्टैंड। अगर आप हमारे चैनल पर हो, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस कर लें, क्योंकि हम दोबारा नहीं मिलने वाले। अगर हम घूम गए ना यूट्यूब पे तो हम घूम जाएंगे, फिर मिलेंगे नहीं, तो फिर आप परेशान होंगे, पछताएंगे फिर बाद में, इसलिए ना सब्सक्राइब लाजमी कर लें, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले मैं बात करूं कि आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये एग्जैक्ट कब होती है, या ये इस तरह लिखी होगी या इस तरह लिखी होगी। अगर तो इस तरह लिखी है तो इस तरह बनानी पड़ेगी, समझ लगी बात की, ये भी मैं आपको पहले बता देता हूँ। फिर क्या करना है, अगर आपको क्विज में पेपर में m की वैल्यू और n की वैल्यू दे दी जाती है और वो कहता है कि फंक्शन निकालो, सिंपल फंक्शन निकालो, किस तरह निकालोगे, तो याद रखना ये फॉर्मूला उसका f ऑफ x कॉमा वाई इज इक्वल टू माइनस एम एक्स कॉमा वाई डिवाइडेड बाई एन एक्स कॉमा वाई। समझ लगी बात की, ये जो फॉर्मूला यूज़ करके आपने फंक्शन निकालना है। ओके, ये छोटे छोटे फॉर्मूलाज हैं जो क्विज़ में पूछे जाते हैं, ये भी और ये भी, और एग्जैक्ट का तो लाजमी पूछा जाता है ना, इक्वेशन देके एग्जैक्ट बताओ कि ये इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं, ठीक है जी। तो देन फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाई पार्शियल एम ओवर पार्शियल वाई। आपने क्या करना है, जो एम वाली टर्म होगी ना, एम वाली टर्म ये वाली, ठीक है ना, ये देखो, ये जो एम वाली टर्म होगी उसे आपने विद रिस्पेक्ट टू वाई पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, और जो एन वाली होगी उसे पार्शियली डिफरेंशिएट एक्स के हिसाब से करना है, और दोनों के आंसर सेम आने चाहिए, दोनों के आंसर सेम आने चाहिए। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एम वाई माई और एन एक्स, मैंने तो ऐसे याद किया था, एम वाई माई इज इक्वल टू निक्स एन एक्स, ठीक है ना, निक्स याद रखा था, तो ऐसे आपने भी याद रखना है। एंड वेयर पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स इज इक्वल टू एम फंक्शन, और पार्शियल वाई के हिसाब से करोगे तो एन फंक्शन, ठीक है ना। तो ये छोटे छोटे फॉर्मूलाज हैं जो आपने याद करने हैं। मेथड ऑफ सॉल्यूशन की तरफ देख लेते हैं, ये है इंपॉर्टेंट चीज़। अगर तो ये दोनों की पार्शियल डिफरेंशिएशन जुज़वी तौर पे पार्शियल आप कर रहे हो, डिफरेंशिएट कर रहे हो, अगर तो इक्वल आंसर आता है तो देन ये एग्जैक्ट होती है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये मैंने आपको पीछे भी बताया है, ठीक है ना, कि एम वाला फंक्शन होगा उसे आपने पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई, एन वाले को विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आगे एग्जांपल में करेंगे, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो दोनों के अगर आंसर सेम आते हैं तो एग्जैक्ट इक्वेशन होती है। ये क्विज में पूछी जा चुकी है, शॉर्ट में पूछी जा चुकी है, लॉन्ग में भी आती है, ठीक है ना। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन क्विज़ के तौर पर मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ छोटी छोटी। एग्जाम्पल नंबर 1 है, इनिशियल कंडीशन उसके दी है y ऑफ 0 इज इक्वल टू 3 के लिए, और देखो ज़रा एग्जाम्पल ये दी हुई है। अब ये एग्जाम्पल से आपने क्लियर करना है सारा ये वाला पिछला टॉपिक, नहीं तो आपके ऊपर से नहीं, बहुत ऊपर से गुजर जाएगा, ठीक है, ध्यान से। ये देखो dx के साथ जो रकम लिखी होती है ना, जो वैल्यू लिखी होती है बच्चे, वो बेसिकली ये देखो ज़रा, dx के साथ क्या लिखा हुआ था, m, क्या लिखा हुआ था, m, वो बेसिकली क्या होती है देख लें, वो होती है आपके पास m, ठीक है, वो आपने m के नाम लेट कर लेनी है, ठीक है ना। m इज इक्वल टू 3x स्क्वायर वाई प्लस 2। ओके, उसके बाद जो लिखी होती है ना dy के साथ, वो होती है n, क्या होती है n, तो वो आपके पास dy के साथ क्या लिखा हुआ है, x³ प्लस वाई, देख लो, इसका नाम आपने 2 कह देना, ऊपर वाले का 1, नीचे वाले का 2, यू अंडरस्टैंड। अब करते हैं पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x और y के हिसाब से। अब देखो nx पार्शियली n ओवर पार्शियल x, n वाली को आपने x के हिसाब से डिफरेंशिएट करना है, पार्शियली डिफरेंशिएट, ठीक है। तो क्या आएगा 3x स्क्वायर प्लस 0, जिसके हिसाब से पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हो ना वो वेरिएबल, और जो अदर है ना, अदर वेरिएबल जो हैं, अदर वेरिएबल वो आपके कांस्टेंट कंसीडर होंगे, यू अंडरस्टैंड, ये याद रखिएगा। तो देखो ज़रा, पार्शियली डिफरेंशिएट 2 विद रिस्पेक्ट टू x करो ज़रा x के हिसाब से, तो y तो 0 हो गया, ये पावर रूल लगा 3 शुरू में और उसमें से एक कम कर दिया तो 3x स्क्वायर। इसी तरह ये आपने क्या करना है, 1 को करना है, तो 1 को किसके हिसाब से करना है, y के हिसाब से, एंड पार्शियली डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू y, y के हिसाब से करोगे तो देखो ज़रा y का क्या आएगा, देखो y का यहाँ पे y के रिस्पेक्ट 1, और ये एज इट इज़ वैसे ही साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 0 देख लो, 3x स्क्वायर, दोनों के आंसर सेम आ गए, 3x स्क्वायर। हम क्या कह सकते हैं, नाउ पार्शली, देखो ज़रा, पार्शियल n ओवर पार्शियल x इज इक्वल टू पार्शियल m ओवर पार्शियल y, इट इज़ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, इट इज़
एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन तब होती है जब दोनों आंसर सेम आएंगे। ये आपको क्विज़ में पूछे जा चुके हैं क्वेश्चंस ये वाले, ठीक है, ये याद रखिएगा। ओके।